एक ऐसी रात जब नियति अपना सबसे बड़ा खेल खेलने वाली थी। अयोध्या के आकाश में मंडराते उन काले बादलों में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक युग के अंत का संकेत छिपा था। वह महल जहां धर्म, न्याय और मर्यादा के भगवान विराजते थे, आज किसी अनजाने भय से कांप रहा था। एक ऐसी कहानी जो किसी ने नहीं सुनी, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा था। रावण का अंत हो चुका था, अधर्म मिट चुका था और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। हजारों वर्षों तक शासन करने के बाद अब समय था उस उद्देश्य को पूर्ण करने का जिसके लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में अवतार लिया था। पर क्या आप जानते हैं कि साक्षात ईश्वर ने इस संसार को छोड़ने के लिए जल को ही क्यों चुना? आज हम उस भावुक यात्रा पर चलेंगे जहां राम पुनः विष्णु बनने जा रहे थे। एक रात एक रहस्यमयी तपस्वी अयोध्या में आया। महल के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। ये कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं काल, समय के देवता थे। उन्होंने राम जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने उन्हें भेजा है क्योंकि अब आपके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। उन्होंने एक शर्त रखी, उनकी गुप्त वार्ता के बीच जो भी आएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। प्रभु राम जानते थे कि हनुमान उनके सबसे बड़े रक्षक हैं और वे काल को भी अंदर नहीं आने देंगे। तब प्रभु ने अपनी एक अंगूठी फर्श की दरार में गिरा दी और हनुमान जी से उसे पाताल लोक से लाने को कहा। पाताल पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वहां हजारों अंगूठियां पड़ी हैं। तब उन्हें नागराज ने समझाया कि जब भी राम जी को अपना शरीर त्यागना होता है, वे इसी तरह अंगूठी नीचे गिराते हैं ताकि हनुमान को दूर भेजा जा सके। यह जानकर हनुमान स्तब्ध रह गए कि प्रभु के विदा होने का समय आ गया है। इधर राम जी और काल बात कर रहे थे, तभी द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। वे तुरंत राम जी से मिलना चाहते थे। द्वारपाल के रूप में खड़े लक्ष्मण ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दुर्वासा ने पूरी अयोध्या को भस्म करने का श्राप देने की धमकी दी। लक्ष्मण एक धर्म संकट में फंस गए। अगर वे अंदर नहीं जाते तो अयोध्या जल जाती, अगर जाते तो काल की शर्त के अनुसार उन्हें मृत्युदंड मिलता। लक्ष्मण ने अपनी पूरी प्रजा की रक्षा के लिए खुद का बलिदान चुनना बेहतर समझा। वे कक्ष के भीतर चले गए और राम जी की वार्ता भंग हो गई। अपनी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए राम जी को भारी मन से अपने प्रिय भाई का त्याग करना पड़ा। राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर जल को स्पर्श किया और गहरी समाधि में चले गए। देखते ही देखते उनका मानवीय शरीर लोप हो गया और सरयू के जल से एक विशाल हजारों फन वाला सुनहरा शेषनाग प्रकट हुआ। लक्ष्मण, जो वास्तव में शेषनाग के अवतार थे, अपने प्रभु के लिए शैया बनने हेतु वापस विष्णु लोक के लिए प्रस्थान कर गए। भाई के जाने के बाद श्री राम ने भी जाने की तैयारी की। उन्होंने लव और कुश का राज्याभिषेक किया और अपनी खड़ाऊं उन्हें सौंपी। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बने रहने और हनुमान को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करने का आदेश दिया। अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम ने शांत भाव से सरयू के शीतल जल में प्रवेश किया। जैसे ही जल उनके हृदय तक पहुंचा, ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता वहां प्रकट हुए। उसी क्षण प्रभु राम का मानवीय शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया और वे अपने चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। अपनी पूरी सेना और प्रजा के अंशों को साथ लेकर वे वैकुंठ धाम को लौट गए। अगर आपको राम जी की यह संपूर्ण गाथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें।